हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा कविता शिक्षण। कविता के तत्वों के बारे में जानकारी बीएड डीएलएड वालों को इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे कविता के जो है वो दो तत्व हैं। पहला है भाव तत्व और दूसरा है कला तत्व। ठीक है, अब देखेंगे भाव तत्व के जो प्रकार हैं वो चार हैं। इसमें पहला है विचार, दूसरा है भाव, तीसरा है नीति और चौथा है रस। उसके बाद देखेंगे कला तत्व के कितने भेद हैं, 6, 8 या 10 भी हम कह सकते हैं। अब देखेंगे जैसे पहला है शब्द योजना, शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, जड़, चेतन, मूर्त, अमूर्त। ठीक है, ये सब जो है वो कला तत्व के प्रकार कहेंगे हम। अब देखते हैं भाव तत्व के बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए भाव तत्व, कविता के भाव तत्व के माध्यम से मनुष्य अपनी हृदयगत यानी कि मन की बात की अनुभूतियों को व्यक्त करता है, यानी कि अपने जो मन के अंदर जो भी बात चलती है उसे हम व्यक्त करते हैं। और कविता के द्वारा जिन विचार, भाव, नीति, रस की अभिव्यक्ति होती है वो क्या कहलाती है, कविता भाव तत्व कहलाती है। ठीक है, यानी कि साफ साफ कहे तो भाव तत्व का मतलब होता है कविता के माध्यम से जो मनुष्य अपने हृदय में जो भी चीज़ अनुभव करता है, सोचता है हृदय से, उसे व्यक्त करना ही भाव तत्व कहलाता है। अब देखेंगे कला तत्व। कला मतलब आप जानते हैं अपने अंदर की कला को। ठीक है, देखिए कविता के माध्यम से अभिव्यक्त विचार एवं भावों को गुणतम, यानी कि जो हमारा भाव है, जो हमारा विचार है वो क्या है, गुणतम यानी कि छुपा हुआ है। तो अनुभूति तभी संभव है, अगर हमारे अंदर कुछ छुपा हुआ है तो उसके लिए हमें उसे जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, संभव होगा, जब भी जाके कविता में ट्विस्ट आएगी। ठीक है, भाषा शैली उपयुक्त हो, भाव विशेष, यानी कि उसकी जो भाषा है वो सरल और शैली में हो। उसके बाद है भाव विशेष, यानी कि उसके जो भाव होंगे, कविता का जो लय होगा उसमें जो भाव होंगे वो कुछ विशेष होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए कविता में, जब भी वो पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अभिव्यक्त के लिए चांद विशेष का चयन किया गया, यानी कि जब हम कविता को विशेष रूप से व्यक्त करेंगे किसी के सामने तो उसमें क्या होना चाहिए, चांद का विशेष होना चाहिए, यानी कि जैसे चांद लग जाता है ना कोई भी चीज़ में, उस टाइप से। ठीक है, कविता में कल्पना का योग आवश्यक है। अगर हम कविता लिखेंगे, सब कुछ स्पष्ट कर देंगे तो कोई भी इंसान नहीं सोचेगा, लेकिन अगर उसमें कल्पना करने की योग्य होनी चाहिए, यानी कि कविता में कुछ ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसके बारे में उसे सोचना पड़े, खोजना पड़े कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे बेहतर होना चाहिए। तो इसलिए कल्पना करने का योग्य होना चाहिए। ठीक है, कल्पना के योग से अलंकार योजना होता है। अलंकार जो आप जानते हो, अलंकार भी कितने प्रकार के हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया, आप देख लेंगे। और देखेंगे प्रस्तुत और प्रस्तुत। ठीक है, इसमें अप्रस्तुत थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रस्तुत और प्रस्तुत यानी कि अगर हम कोई चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, नहीं भी करते। मूर्त और अमूर्त, यानी कि कभी कभी हम किसी पिक्चर पे भी, टॉपिक पर भी हम बात करते हैं, कभी कभी पिक्चर नहीं भी होती है, यानी कि फ़ोटो नहीं भी होती है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, उसके बारे पर भी कहानी कविता लिखी जाती है। ठीक है, जैसे जड़ और चेतन के विधान से कविता कहानी में 4 चांद लग जाते हैं, यानी कि जैसे कई तरह के, जैसे भी मैंने आपको कहा प्रस्तुत और प्रस्तुत, मूर्त अमूर्त, जड़ चेतन, ये सब मिला के जब हम कोई कविता तैयार करते हैं तो कविता कामनी में, यानी कि कामनी मतलब होता है सुंदर, नारी, यानी कि सुंदर हो या फिर नारी। ठीक है, तो ये दोनों का वर्णन किया गया, सुंदर को नारी से वर्णन किया, नारी को सुंदर से वर्णन किया है, उसका नाम ही कामनी है। ठीक है, उसमें 4 चांद लग जाते हैं, यानी कि अगर कविता को हम प्रस्तुत करेंगे तो उसमें उसका सौंदर्य अच्छा होना चाहिए, कविता का माध्यम अच्छा होना चाहिए, जिसके कारण उसमें 4 चांद लग जाते हैं। ये सब कविता के कला तत्व है, यानी कि कविता को कैसे सुचारू रूप से अच्छा बनाने की कला तत्व हम कह सकते हैं या फिर कहलाता है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कविता के तत्वों के बारे में जानकारी दी है आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट, अगर पसंद आई तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।